अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नवा एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, मुल्क में जारी सियासी कशीदगी ने सहाफ़त को भी अपनी लपेट में ले लिया है। मौजूदा हालात में सहाफ़ी भी दो धड़ों में तकसीम नज़र आ रहे हैं। एक धड़ा हुकूमत जाने के आसार पैदा होने पर खुशियां मना रहा है, तो दूसरे धड़े को हुकूमत जाने के गम ने आ लिया है। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की जमा कराई गई तहरीके अदम एतमाद पर कार्रवाई का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी पारा भी वैसे ही बढ़ता जा रहा है। इस कशीदा सूरत हाल ने पाकिस्तानी सहाफ़त को भी असरअंदाज किया है, जिसका नतीजा ये है कि बेशतर सहाफ़ी न्यूट्रल रहने के बजाय हुकूमत या अपोजिशन की हिमायत में कमरबस्ता हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ गल्फ न्यूज़ की पाकिस्तान में नामा निगार सना जमाल ने तहरीके अदम एतमाद के तनाजुर में अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इस वक्त मुकाबला इमरान खान और अपोजिशन के दरमियान नहीं, बल्कि पाकिस्तान और बदउनवान सियासी खानदानों के दरमियान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हमशीरा बख्तावर भुट्टो जरदारी ने सना जमाल के ट्वीट पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। बख्तावर भुट्टो ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक नाम नेहाद सहाफ़ी के इस तरह के खुले आम मुतसबाना ट्वीट्स पर किसी को गल्फ न्यूज़ को शिकायत करनी चाहिए। बख्तावर भुट्टो ने मजीद लिखा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि अंधी पुरस्कार बनकर मफरूज़ों पर मबनी इल्ज़ामात आयद करें। आपकी मालूमात के लिए बताना चाहती हूँ कि अपने करप्शन के पैसों का जवाब ना देने के लिए सिर्फ एक शख्स अदालतों से चिपटा फिर रहा है और वो है इमरान खान। बख्तावर भुट्टो के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया सारिफीन की बड़ी तादाद ने जहां सना जमाल को तनकीद का निशाना बनाया है, वहीं कई सारिफीन ने सिंध हुकूमत की खराब कारकर्दगी पर बख्तावर भुट्टो को भी तनकीद का निशाना बनाया। पीपल्स पार्टी के हामी ट्विटर सारिफीन ने गल्फ न्यूज़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए सना जमाल के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। एक सारिफ ने गल्फ न्यूज़ को मुखातिब करते हुए लिखा कि आपने मुलाजमीन के नाम पर सियासी कारकुनों को क्यों भर्ती कर रखा है। ऐसे मुत्तसिब अमले को किसी इदारे के बजाय सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए। एक सारिफ ने लिखा कि अदम एतमाद अरकान असम्बली जमहूरी और आईनी हक है, तो गल्फ न्यूज़ की सहाफ़ी अहमक हैं कि उन्हें पाकिस्तान की सियासत के बारे में कोई इल्म नहीं है, या अगर ऐसा नहीं है तो गल्फ न्यूज़ को चाहिए कि इमरान खान की इस मदा लड़की को बरतरफ कर दे, जो सहाफ़ी होने का ड्रामा कर रही है लेकिन हकीकत में यूथिया है। बख्तावर भुट्टो ने सना जमाल के ट्वीट के बाद एक और ट्वीट में PTI की हामी खवातीन को तनकीद का निशाना बनाया है। बख्तावर भुट्टो ने लिखा कि PTI की तमाम पुरस्कार लड़कियां पेशावर क्यों नहीं जाती और फिर ट्वीट क्यों नहीं करती कि इमरान खान की क़ियादत में पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की। बख्तावर भुट्टो के ट्वीट पर तबसरा करते हुए अनम सईद नामी ट्विटर सारिफ ने लिखा कि मैं गुज़िश्ता 2 साल से पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रही हूँ। मैं PTI की पुरस्कार नहीं बल्कि पाकिस्तानी हूँ। किसी मखसूस सूबे या शहर का मजाक उड़ाना आपकी तंग नजरी और तासुब को नुमाया कर रहा है। अनम सईद ने बख्तावर भुट्टो को तहरीके इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी के हवाले से आदाद शुमार भी पेश कर दिए। अनम सईद ने लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के पास 1 साल से ज़्यादा अरसे से यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस से इस्तेफादा करने वाले सारिफीन की मजमूई तादाद 9,53,000, जिनमें 4,71,000 सारिफीन माली साल 2021 से 2022 में इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। अनम सईद ने मजीद लिखा कि गुज़िश्ता माह KPK में दिल के 5,000 ऑपरेशन, 1,02,443 डायलिसिस, 64 किडनी ट्रांसप्लांट और जिगर की पेवनकारी के 3 कामयाब ऑपरेशन हुए हैं, जबकि 7,30,000 अफराद ने सेहत की मुफ्त सहूलत से फ़ायदा उठाया। उन्होंने मजीद लिखा कि KPK हुकूमत का एक बेमिसाल इकदाम ये है कि इस हुकूमत ने माली साल 2021 से 2022 के पहले ही दिन मंजूर शुदा जारी मंसूबों के लिए 100% तरक्याती फंड्स जारी किए। मेमन डैम 2025, दासू डैम 2027 और दिया मीर बादशाह डैम 2028 तक मुकम्मल हो जाएगा। अनम सईद ने लिखा कि KPK अपने ज़राए आमदन में पिछले 2 सालों में दुगना इजाफा हुआ है, जो कि मुल्क के किसी भी सूबे से ज़्यादा है। KPK हुकूमत ने सबसे अहम मालियाती इस्लाहात करते हुए नए मुलाजमीन के लिए मुआवन पेंशन मुतारिफ कराई, जिससे लाखों सरकारी मुलाजमीन की पेंशन की हिफाजत होगी। उन्होंने मजीद लिखा कि कारोबार में आसानी के इंडेक्स में पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 39 दर्जे तरक्की करके इस फहरिस्त में 108वां मकाम हासिल किया है।
खैबर पख्तूनख्वा इस हवाले से दीगर सूबों पर सबकत ले जाते हुए खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक जोन्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी का क़याम अमल में लाया है। अनम सईद ने बख्तावर भुट्टो को मुखातिब करते हुए मजीद लिखा कि केपी के कामयाबियों की ये फहरिस्त यहीं ख़त्म नहीं होती और ना ही इसका ये मतलब है कि सूबे में मजीद तरक्की की ज़रूरत नहीं। उन्होंने लिखा कि मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी ख़ास सूबे या शहर की तजलील नहीं की, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रही हूँ। आप इतनी मरात याफ्ता होकर फिर भी इतनी मुतासिब क्यों हैं? नाज़रीन, अब बात करते हैं सहाफ़त की, जिसे मौजूदा सियासी कशीदगी ने अपनी लपेट में ले रखा है। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूदा हुकूमत का खात्मा चाहती है, तो दूसरी जानिब सहाफ़ियों की एक और बड़ी तादाद इस हुकूमत के गुनगाने में मसरूफ़ है। सीनियर सहाफ़ी और एंकर आसमा शराजी ने गुज़िश्ता दिनों न्यूज़ 360 से गुफ्तगू करते हुए आसमा शराजी ने कहा कि बदकिस्मती से सहाफ़ी बिलखुसूस एंकर पर्सन्स किसी न किसी सियासी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। ऐसा लगता है कि सहाफ़ियों का सारा जोर सिर्फ सियासी पार्टियों का बयानिया आम करने पर है। न्यूट्रल जर्नलिज्म पर बहुत बहस हो रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस बात को प्रमोट किया जा रहा है कि सहाफ़ी न्यूट्रल नहीं होता, अगर वो किसी पार्टी के साथ मुंसलिक है तो कोई बुरी बात नहीं है। एंकर पर्सन आसमा शराजी का कहना था, अगर मेरा नुक्ता नज़र देखें तो मेरा कहना है कि सहाफ़ी हक़ाइक़ के साथ होता है, सहाफ़ी हामी होता है, मगर अपने मुल्क के आइन का, वो जमहूरियत का हामी होता है, वो इंसानी हुकूक का हामी होता है। आसमा शराजी ने इस हवाले से मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये बात दुरुस्त है कि अब जो सहाफत है वो अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लोगों की वाबस्ता हो गई है, और ऐसे लगता है कि लोग जो हैं वो सहाफ़ी कम और शायद उनका नैरेटिव जो पॉलिटिकल पार्टीज का है उसको फैलाने में ज्यादा काम अंजाम दे रहे हैं। न्यूट्रल जर्नलिज्म के ऊपर भी बहुत बहस हो रही है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर के जर्नलिस्ट न्यूट्रल नहीं होता, उसको वो अगर किसी साइड पे होता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल में सहाफ़ी हक़ाइक़ के साथ होता है और सहाफ़ी जो है वो फैक्ट्स के साथ होता है। सहाफ़ी जो है वो पार्टी होता है मगर 2-3 बुनियादी चीज़ों की, और वो होता है उस मुल्क का आइन, यानी कि पाकिस्तान का आइन, उसका पार्टी होता है, वो जमहूरियत का पार्टी होता है, वो ह्यूमन राइट्स का पार्टी होता है, वो पाकिस्तान के अंदर जो या दुनिया भर में जो भी वायलेशंस हो रही हैं इंसानी हुकूक की, वो उनका पार्टी होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई ये कहे कि वो न्यूट्रल है बिल्कुल, तो ये गलत है। जहां पाकिस्तान के अंदर भी जमहूरियत को खतरा लाहक होता है या जहां भी इंसानी हुकूक की बात होती है, आज़ादी इज़हार राय की बात होती है, आप पार्टी नहीं, न्यूट्रल नहीं रह सकते। यू हैव टू बी पार्टी टू समथिंग एंड टू समवन। सो आप उस आइन की पार्टी बन जाते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन की पार्टी बन जाते हैं, जो कि खुद बाबाए कौम ने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सहाफ़ियों को कहा कि वो जो है वो नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं। तो हम उस नजरियाती सरहद के मुहाफिज बन जाते हैं, जो जिसकी ड्यूटी हमें जो है वो बाबाए कौम ने दी है। हाँ, अलबत्ता पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडास के ऊपर काम करना ये सहाफ़ियों का बिल्कुल काम नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज जमहूरियत के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, आज़ादी इज़हार के लिए अपना जो मौक़िफ़ पेश करती हैं या वो अगर साथ खड़ी होती हैं, तो वो सहाफ़ियों के एजेंडे पे या उस एजेंडे पे होती हैं जो पाकिस्तान के आइन ने प्रोवाइड किया है। सहाफ़ी उनका एजेंडा नहीं बना सकते। ये वो सारा नैरेटिव है जो कि रियासत के आइन के तौर पे जो है वो सहाफ़ियों को आगे चलाना होता है, या जो हमारी बुनियाद है पाकिस्तान की, उसकी बुनियाद के ऊपर। नाज़रीन, खातून सहाफ़ी जवेरिया सिद्दीकी ने भी इस हवाले से अपने ख़यालात का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि एक ज़माना था सहाफ़ी सहाफ़त करते थे, अब तो अपोजिशन के हम प्याला हम नवाला बनकर इनको हुकूमत गिराने के मशवरे दे रहे हैं। इनके इस वक्त के ट्वीट शो कॉलम सेव कर लें, जैसे ही ये आगे जमहूरियत के मामे बनने की कोशिश करें, इनके रिप्लाई में स्क्रीनशॉट चिपका देना चाहिए। नाज़रीन, देखते हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल आइंदा दिनों क्या रुख इख्तियार करती है, मगर नतीजा जो भी निकले, सहाफ़ियों को अपने तर्ज अमल का संजीदगी से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। किसी नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।